जैसे कि पहले ये हमने सुना था अपने घर वालों से कि बच्चों मेहनत करो आपको फल मिलेगा, लेकिन आजकल कुछ अलग ही ट्रेंड चल गया है कि आप फॉर्म फिल करते हो, आपका काम होता है हार्ड वर्क करना। लेकिन आज मुझे लगता है जिस तरह से गवर्नमेंट बोल रही है करप्शन दूर करने का, जो आपके साथ फॉर्म फिल करे पहले तो आपको घर घर जाना पड़ेगा कि प्लीज़ आप कुछ मत कर देना, आपकी वजह से मेरी जॉब भी जाएगी। अब हमें ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब हर एक घर जाओ, उनके आगे हाथ जोड़ो कि तुम्हारी वजह से मेरी जॉब जा सकती है। ये कहाँ का इंसाफ है सर? हमारा काम है हार्ड वर्क करना। गवर्नमेंट के जो भी हुआ करप्शन अगर कुछ होती भी है तो उनके नाक के नीचे होती है, उनको कुछ पता ही नहीं है। लास्ट तक सिलेक्शन लिस्ट जब आने वाली है तब उनको पता चल रहा है। उनकी एजेंसीज उनको पहले कोई रिपोर्ट, जो उन्होंने जो ट्विटर पे जो भी चीज़ें वो बताते थे कि 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ है, वो क्या था फिर? वो हमारे साथ धोखा हो रहा था फिर। तो अब हम सर ये तो नहीं कर सकते, हम सिर्फ हार्ड वर्क कर सकते हैं। अब ये अगर ऐसे ही ट्रेंड चलेगा, जो भी लिस्ट आएगी, एक बच्चे ने कुछ ऐसे किया स्क्रैप, अगली मतलब हमारी लाइफ ही स्क्रैप कर दो, ठीक है ना। इससे अच्छा है कि आप ये ट्रेंड चलाओ कि जो गलत करेगा उसको पनिश किया जाएगा, इनोसेंट्स के साथ हमेशा जस्टिस होगा। हमें बस ये एश्योरेंस चाहिए कि जो कल्प्रिट्स, हम भी इंक्वायरी के खिलाफ नहीं है, जिनकी वजह से हम आज इधर हम खुद चाहते हैं कि उनको पनिश करो, लेकिन हमारे साथ जस्टिस करो। हम इधर इतने दिन से बस यही बोल रहे हैं कि इंक्वायरी करो, आपको टाइम बाउंड इंक्वायरी करो, सीबीआई इंक्वायरी करो, जो भी इंक्वायरी करनी है करो, लेकिन प्लीज़ 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 हमारे साथ जस्टिस करो प्लीज़। सर, इंक्वायरी की रिपोर्ट का हम भी काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद है हमें कि हमारे साथ जस्टिस होगा। जितनी हमने यहाँ बैठ के गुहार लगाई है, जो इनकेपेबल थे, जो नहीं भी आ सकते थे, सभी यहाँ पे आए हैं। हर किसी ने अपने मन की बात रखी है। हम सब हार्ड वर्किंग है। हमें उम्मीद है कि रिपोर्ट में हमारे लिए कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है या उनको लग रहा है कि इसमें डिस्क्रिपेंसीज हैं, तो आप जैसा मर्जी प्रोसीजर रखिए। आपको सीबीआई इंक्वायरी करनी है, आपको जो कुछ करना है, जिस तरह से भी ये केस सॉल्व करना है करिए, लेकिन हमें अश्योरेंस चाहिए कि लिस्ट स्क्रैप नहीं होगी। इनमें से जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उनके साथ इनजस्टिस नहीं होगा, उनके हाथ में सिलेक्शन लिस्ट होगी, उनके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर्स होंगे, तभी हम प्रोटेस्ट से हटेंगे। अदरवाइज़ जब तक हमें अश्योरेंस नहीं मिल जाता कि लिस्ट स्क्रैप नहीं की जाएगी, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। आप इंक्वायरी के लिए 2 महीने लीजिए, 4 महीने लीजिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन हमें अश्योरेंस यही चाहिए कि लिस्ट स्क्रैप नहीं की जाएगी। सर, मेरा नाम सिमरन शर्मा है और मैं उधमपुर से हूँ। रोज़ आज मेरा 13 डे है प्रोटेस्ट का और मैं रोज़ उधमपुर से अप डाउन कर रही हूँ। हमारी फर्स्ट डे से यही डिमांड है कि हमें बस एडमिनिस्ट्रेशन से अश्योरेंस चाहिए कि हमारी सिलेक्शन लिस्ट के साथ कुछ भी नहीं होगा। लाइक कि अगर आपको इंक्वायरी करनी है आप कीजिए, हम उसके अगेंस्ट में हम आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, बट हमें यही अश्योरेंस चाहिए कि हमारी लिस्ट के साथ कुछ गलत नहीं होगा। सर, हमें तो यही लग रहा है कि लिस्ट स्क्रैप नहीं होगी। हम 13 डे से यहाँ पे बैठे हैं। मनोज सर को भी दिख रहा है कि बच्चे यहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठे हैं, एटलीस्ट हमारे बारे में ही सोच के वो कुछ डिसीज़न लेंगे। तो हमें यही होप है कि हमारी लिस्ट स्क्रैप नहीं होगी। अगर स्क्रैप किया तो हम तब भी यहीं पे बैठेंगे। हमने मेहनत किया, अपना हक लेके जाएंगे। पहले एसआई का स्क्रैप किया, फाइनेंस का स्क्रैप करेंगे, हमारा तो भरोसा उठ जाएगा पढ़ाई से। हम तो दोबारा पढ़ने के काबिल ही नहीं रहेंगे। सर, हमें 13 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए। रिपोर्ट से उम्मीद क्या, हम तो डे 1 से यही डिमांड कर रहे हैं कि हमारी लिस्ट को स्क्रैप ना किया जाए। तो अभी भी उम्मीद तो यही है कि हमारी लिस्ट स्क्रैप नहीं होगी। सर, हमारे तो हम शुरू से एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि हमें या तो अश्योरेंस दे दीजिए कि मतलब लिस्ट जो आपकी स्क्रैप नहीं होगी। सिर्फ इसी चीज़ के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन के लिए तो हम तो शुरू से तैयार हैं। हम भी चाहते हैं कि जो हमारे बीच में हैं या आपके एडमिनिस्ट्रेशन में वो बाहर की हो, मतलब कम से कम उनको सज़ा तो मिले इस चीज़ की। हम लोगों को 13 दिन से यहाँ पर बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है। 13 दिन हो गए सर। एक स्टूडेंट की लाइफ के 13 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। हम लोग कोई बेवकूफ़ थोड़ी हैं। हम लोगों को ऐसे 13 दिन से यहाँ पर बैठा के एडमिनिस्ट्रेशन का एक बंदा हमसे मिलने नहीं आया कि भाई आप लोग किस लिए बैठे हो, क्या आपका, किसी ने पूछा तक नहीं हम लोगों को। हम क्या इस स्टेट के हैं ही नहीं, या हमारी कहीं जिक्र ही नहीं है, मतलब हम है ही नहीं इस स्टेट के। सर, इतने दिन बैठना पड़ेगा ये तो नहीं पता है, लेकिन जब तक हमें एश्योरेंस नहीं मिलेगी हम यहीं बैठे रहेंगे। और सर, साथ में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो ये स्क्रैपिंग के थ्रू आप जस्टिस की बात करते हैं, ये किस तरह से सर जस्टिस है? मैं आपको ये चीज़ पूछना चाहता हूँ सर। आप पत्रकार हैं, सवाल करना आपका काम है, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ सर कि अगर कोई लिस्ट को स्क्रैप किया जाता है, जैसे किया इन्होंने पहले एसआई के साथ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है इनका? कि ये
कल्प्रिट्स को पकड़ेंगे सर स्क्रैप लिस्ट को स्क्रैप करने में और कल्प्रिट्स को पकड़ने में क्या ये इनमें कनेक्शन क्या है? आप कल्प्रिट्स को पकड़ लो, लिस्ट स्क्रैप मत करो। इन दोनों में कनेक्शन ही कोई नहीं है सर।